उनका भरोसा किसी तावीज पर नहीं होता, उनका भरोसा किसी गंडे पर नहीं होता, उनका भरोसा किसी धागे पर नहीं होता, उनका भरोसा अल्लाह के साथ। अब आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इतना कहा और अंदर चले। अब सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे, चर्चा करने लगे, विचार करने लगे कि वो कौन लोग हैं, वो 70,000 कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कुछ सहाबा ने कहा ये हम नहीं हो सकते, हम तो पहले शराब पीते थे, पहले शिर्क करते थे, पहले गलत काम करते थे, फिर ईमान लाए। हमारी जिंदगी में तो दोनों दौर है, हमने बुरा दौर भी देखा, हमने अच्छा दौर भी देखा, हम नहीं हो सकते। ये हमारी आने वाली नस्ल हो सकती है, हमारी औलाद हो सकती है जो इस्लाम की हालत में पैदा हो। कुछ सहाबा ने कहा नहीं, ये वो लोग हो सकते हैं जो रसूल के साथी हैं, जो रसूल का साथ देने वाले और रसूल के सोहबत में रहने वाले लोग हैं, वो 70,000 लोग बगैर हिसाब से जन्नत। जब ये बातें आपस में होने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी अंदर से आए। आपने पूछा कि क्या बातें चल रही है? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी अभी आप बयान करके गए कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के और बगैर अज़ाब के जन्नत में जाएंगे। हम उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं बता देता हूँ वो कौन लोग होंगे जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। आपने फरमाया, हुमुल्लज़ीना ला यरकून वला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तवून। आपने फरमाया 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनकी 4 निशानियां। पहली निशानी, वो झाड़ फूक नहीं करवाएंगे। दूसरी निशानी, वो किसी चीज से बुरा शुगुन नहीं लेंगे, किसी चीज को मनहूस नहीं समझेंगे। तीसरी निशानी, वला यतमून, वो अपने बदन को तकवा करके इलाज नहीं करेंगे। और चौथी निशानी, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब के ऊपर भरोसा करेंगे। ये 4 चीजें जिनके अंदर पाई जाएंगी, वो अल्लाह ताला की अदालत में बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। दुआ करो मेरे भाइयों, अल्लाह उन 70,000 लोगों में हम। आज ईमान का लेवल बहुत कमजोर है, ईमान का लेवल बहुत कमजोर है। आज हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें आज बेपर्दा घूम रही हैं, टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी बना रही हैं, फेसबुक पर आप किसी पूर्णिया और कटिहार की मुसलमान लड़कियों के पेज हैं, उनकी आईडी है, लाख लाख उनके व्यूज मिल रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। ये मुसलमान लड़की है, ये कुरान को मानने वाली कौम की बेटी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली लड़की है। इसका नाम फातिमा है, इसका नाम आयशा है, इसका नाम ज़ैनब है। और ये अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। आज ये हालात क्यों है मेरे भाइयों? क्योंकि कुरान कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरी मुसलमान बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे 1.5 घंटे का सफर अभी और करके मरगिया जाना है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ मेरी मुसलमान बहनों, आप अपने शरीर की, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। ये अल्लाह ताला ने आपको अमानत के तौर पे दिया है। आपको अपने चेहरे को भी ढांप के रखना है, आपको अपने शरीर को भी ढांप के रखना है। अल्लाह कुरान में कहता है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तू अपने शरीर को, अपनी जीनत को, अपनी सुंदरता को किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती। कुरान तो मुसलमान औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी,
अल्लाह कुरान में कहता है वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम घर से निकला करो या घर के अंदर भी रहा करो तो अपने दुपट्टे को अपने गरेबानों पर रखा करो, अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा इधर उधर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान एक औरत को बताता है। मोबाइल है किसी लड़की के पास, किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई, किसी अजनबी नंबर से कॉल आ गई। अब लड़की को बात तो करना है, फोन आया है, अब वो बात कैसे करे? एक अजनबी नंबर से कॉल आया तो एक मुसलमान लड़की अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आई है तो बात कैसे करेगी? कुरान करीम 1400 साल पहले एक मुसलमान लड़की को बता रहा है, अगर किसी गैर महरम से, किसी अजनबी मर्द से अगर तुझे बात करना पड़े तो तेरे बात करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, तेरे बात करने का अंदाज क्या? फरमाया फला तखज़ाना बिल क़ौल, ऐ मुसलमान औरत तू अपनी आवाज में लचक पैदा मत करना। तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरी आवाज में मिठास ना हो, तेरी आवाज में अट्रैक्शन ना हो। तू बहुत मीठे मीठे लबो लहजे में किसी अजनबी से बात मत करना। फयतमअल लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि सामने वाले के दिल में खिचड़ी पकने लगे, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे, इसलिए किसी गैर मर्द के साथ मीठे अंदाज में बात, कड़े अंदाज में तुम्हारा अंदाज ऐसा हो सामने वाला समझ जाए यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ मेरा मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारा जब मोबाइल पर बात करो या तुम्हारे घर में कोई अजनबी आ जाए, तुम्हारे बाप से कोई काम है, तुम्हारे भाई से कोई काम है और घर में इत्तेफाक से कोई जेंट्स नहीं है, कोई मेल नहीं है और औरत को बात करना है, तो कुरान कहता है तुम्हारे बात करने के अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, कड़ापन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस्लाम में पूरे के पूरे अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं जब बुराई बहुत ज्यादा फैल जाए तो बुराई से बचना बहुत मुश्किल है। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का दौर है, ये दौर हराम रिलेशनशिप का दौर है, ये हराम रिश्तों को आज समाज में प्रमोट करने का दौर है। एक ऐसे दौर में अपने नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे और एक लड़की ने, एक औरत ने उनको दरवाजे बंद करके बंद कमरे में उनको गलत काम करने की दावत दी थी। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? क़ाल माअज़ल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस घर में ठिकाना मिला है, मेरे मालिक ने मुझे ठिकाना दिया है, मैं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी खयानत नहीं कर सकता, इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। और बाद में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कई औरतों ने डोरे डाले और कई औरतों ने उनको फंसाने की कोशिश की, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मैं जेल में जाना पसंद करूंगा, मैं कैद खाने में जाना पसंद करूंगा, मगर इन औरतों के फितने में पड़ना मैं पसंद नहीं करूंगा। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आओ इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पक्के मुसलमान बनो, मजबूत मुसलमान बनो, अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर न हो कोई लड़की आई लव यू बोल दे तुम्हारा ईमान पिघल जाए, कोई लड़की मोहब्बत का इकरार कर दे तुम अपने ईमान से समझौता कर लो। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, पाक दामन बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, एक ज़बान की गारंटी ले लो, एक शर्म की गारंटी। और आखिरी बात, हम जानते हैं आज का ये प्रोग्राम चंदे का प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम, और आप ये भी जानते हैं मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे अभी 8 बजे के पहले यहाँ से निकलना भी है। मैं जानता हूँ जलसे का जो मेन टाइम है उस टाइम मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, मगर ये जलसा आपके गांव का है, ये जलसा आपके इलाके का है, इस जलसे को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। और जलसा कामयाब तब होगा जब आप दिल खोल करके यहाँ आएंगे और इस मदरसे में अपना ताउन देंगे, अपना चंदा देंगे, अपना दान देंगे। और मैं एडवांस में आपके लिए दुआ करके जाता हूँ, जितने भाई आज इस मदरसे के अंदर ताउन करेंगे, अपना दान देंगे,
अपना चंदा देंगे, मैं उनके लिए दुआ करके जाता हूँ। अल्लाह उनकी तमाम दुनिया की मुसीबतों को दूर कर दे, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में हर मुसीबत से महफूज रखे। अगर वो उनके घर में कोई बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, हालात इस कदर नाजुक हैं, इस वक्त फितनों का दौर है और हमें इन फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देना है। और ये मदरसे ये वाहिद ऑप्शन है जहां हमारे मदरसों को दीनी, हमारे बच्चों को दीनी तालीम मिलती है। इन मदरसों को बचाना, इन मदरसों के वजूद को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ है अल्लाह ताला से हमें इस मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।